brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार की सीमांचल बेल्ट में बसी आलमनगर विधानसभा सीट एक ऐसा इलाका जहां जातीय समीकरण और राजनीतिक स्थिरता दोनों का गहरा असर है। 1952 में बनी इस सीट ने कई सियासी बदलाव देखे, लेकिन बीते 3 दशक से एक ही चेहरा यहां की राजनीति पर छाया हुआ है। इस प्रोफाइल में जानेंगे आलमनगर की चुनावी विरासत, सामाजिक बनावट और अहम मुद्दे क्या हैं। आलमनगर विधानसभा की स्थापना 1952 में हुई थी। 1952 से 1955 तक तनुकलाल मंडल सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। 1957 से 1962 तक यदुनंदन झा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। 1967 से 1972 तक विद्याकर कवि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। 1977 से 1980 तक वीरेंद्र कुमार सिंह जनता पार्टी से विधायक बने। 1985 से वीरेंद्र कुमार सिंह लोक दल पार्टी और 1990 में वीरेंद्र कुमार सिंह जनता दल पार्टी से विधायक बने। 1995 से 2025 तक लगातार नरेंद्र नारायण यादव विधायक बने हुए हैं। वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2010 में इस सीट से जेडीयू के नरेंद्र एन यादव ने चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के लवली आनंद को 42,345 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से फिर से जेडीयू के नरेंद्र एन यादव ने जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने लोजपा के चंदन सिंह को 43,876 वोटों के अंतर से मात दी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जेडीयू के ही नरेंद्र एन यादव ने जीत दर्ज की। उन्होंने आरजेडी के नवीन निषाद को 28,680 वोटों के अंतर से हरा दिया। आलमनगर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या है 3,83,312। इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष वोटर्स 52.34% है। वहीं महिला वोटर्स की बात की जाए तो 47.66% महिलाएं यहां पर वोट देती हैं। इस सीट पर यादव और मुस्लिम निर्णायक संख्या में है। हालांकि राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, रविदास, पासवान भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जन सुराज का पकड़ अभी नहीं बना। पहले कुछ रेपुटेशन लोग देखता है ना, बातें बहुत है उनके कार्यकर्ता पूरा घूम घाम रहे हैं, लेकिन वह चीज़ जो बनना चाहिए वातावरण उनके फेवर में, दरअसल यहाँ लोग जो हैं वो जदयू राजद में बटे हैं। भाजपा तो अपने आप में है, लेकिन भाजपा के यहाँ प्रत्याशी नहीं खड़े हो पाते हैं जदयू से तालमेल के कारण। ऐसी स्थिति में भाजपा पूरी तरह समर्थन करता है जदयू को, और फिर जदयू को हराना खास करके आलमनगर में बहुत मुश्किल है। नरेंद्र बाबू के रहते हुए, उनके अगर नहीं रहते हैं तब अलग बात हो सकती है, लेकिन नरेंद्र बाबू की लोकप्रियता और पुरानी लोकप्रियता है, उनका व्यवहार है, तो सब उनके फेवर में जाता है। विधानसभा चुनाव अपने आप में एक मधेपुरा जिले का काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा वो क्षेत्र है। और यहाँ आपको बता दें कि 1995 से ही नरेंद्र नारायण यादव जो जदयू के हैं वो लगातार जीतते आ रहे हैं। मतलब कि 30 साल से उनका ये जीतने का सफर जारी है, जबकि यहाँ जातीय समीकरण और बाकी चीज़ें भी हैं, और लेकिन वो चुनाव के समय में वो लगभग फेल हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। चूँकि ये इनकी काफ़ी पकड़ भी है, मजबूत पकड़ है, वहाँ व्यवहार कुशल, और एक लग रहा है लोगों को कि अंत में लोगों की नाराज़गी भी रहती है, पूरे 5 साल नाराज़गी रहती है, लेकिन जब ये चुनाव का वक्त आता है, फिर जब ये जाते हैं वहाँ तो फिर नाराज़गी ये दूर कर लेते हैं। इनमें ये काबिलियत है। और अगर राजद और बाकी का भी वहाँ एक महत्वपूर्ण ये रोल है, और उसकी संख्या, राजद समर्थक की भी संख्या वहाँ काफ़ी है। लेकिन अगर कोई राजद वहाँ अगर कोई ऐसे तगड़े कैंडिडेट को अगर करें तो तब फिर स्ट्रगल वाली बात हो जाती है। फिलहाल वहाँ एक तरफा ही ये 30 साल से चल रहा है। अब आगे देखें कि क्या होता है। आस्था, परंपरा और स्थिर नेतृत्व आलमनगर विधानसभा की यही पहचान बन चुकी है। लेकिन बदलते सामाजिक समीकरणों और नए मतदाता वर्ग की अपेक्षाओं के बीच अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर पुराना भरोसा दोहराया जाएगा, या इस बार कोई नया चेहरा चुनावी इतिहास लिखेगा। आने वाले चुनाव में ये सीट एक बार फिर सियासी नजरों का केंद्र बनी हुई है। मधेपुरा से मुरारी सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।